हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, कैसे हैं बेटा? आशा है सभी आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम कराएंगे आपको क्लास 8 वसंत भाग 3। ठीक है, क्लास 8 वसंत भाग 3 कबीर की साखियाँ। ठीक है, तो इसका क्या है, कबीर की साखियाँ, और इसके राइटर कौन है? कबीरदास जी। तो सभी बच्चे इनको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। छोटी सी वीडियो होगी और आपको कंप्लीट ये 5 ही है स्टेंजा, 5 ही साखियाँ हैं। इसको आपको अच्छे से मैं 10 मिनट में करवा दूँगी मोर। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से समझ लेना है और हमेशा के लिए याद करने के लिए क्या करना है, समझना है। इनको याद नहीं करना है, इनके अर्थ समझने हैं और कैसे इसको माइंड में सेट करना है। ओके बेटा, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इनको समझेंगे। कोई भी बच्चा इसको याद नहीं करेगा, बस इनके जो वर्ड के होते हैं, इनके अर्थ शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए और खुद से बनाना सीखिए बेटा। ओके, तो कबीरदास जी इसके राइटर हैं। तो सबसे नंबर टाइम को वेस्ट न करते हुए सबसे नंबर 1 देखिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग कैसे लिखते हैं, आपको ये ऊपर कविता का ये नाम याद होना चाहिए, राइटर का नाम, और इसमें क्या बताया थोड़ा सा वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 कबीर की साखियों से ली गई हैं। इसमें कबीर की साखियाँ हैं। ये प्रस्तुत पंक्तियों की जगह आप साखियाँ भी लिख सकते हो। प्रस्तुत साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 कबीर की साखियों से लिए गई हैं और इसके रचयिता तो कबीरदास जी ही हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जाति नहीं पूछनी चाहिए कभी भी, साधु की ज्ञान देखना चाहिए, हमें कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसमें जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी मतलब साधु की, जिन बच्चों को कम याद रहता है, कम समझ में आता है, तो साध मीन से साधु, ऐसे ऐसे धीरे धीरे लिख लिया करो। तो साधु की हमें कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो कौन सी जाति का है। पूछ लीजिए ज्ञान, उसका हमें ज्ञान देखना चाहिए कि उसको कितनी बुद्धि है, कितना ज्ञान है उसके अंदर। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उसी प्रकार जैसे हम कभी भी तलवार लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी म्यान मतलब जिसमें हम तलवार को डालते हैं। ठीक है, तलवार को रखने का जो जगह होती है उसको म्यान कहते हैं। तो हमें कभी भी तलवार लेते टाइम उसको म्यान को नहीं देखना चाहिए, हमें तलवार का और तलवार की धार का मोल करना चाहिए। इसी प्रकार जैसे हमें तलवार को खरीदते समय तलवार की धार को देखना चाहिए, उसका मोल करना चाहिए, उसी प्रकार हमें कभी भी साधु की जाति नहीं देखनी चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए। आ गया समझ में? तो आपको दोनों को 2-2 बार भी उसको एक्सप्लेन करोगे ना, उसको तो अर्थात करके और अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सेकंड देखिए। आवत गारी एक है, उल्टन होय अनेक, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक के एक। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, प्रसंग तो सेम वही रहेगा। ठीक है, और इसमें ये ऐसे बोलेंगे, आवत गारी एक है। देखो, जब कभी भी आपने देखा होगा झगड़ा होता है तो एक कोई गाली बोलता है और उलट और होय अनेक। अगर हम भी जैसे 2 लोग यहाँ पे खड़े हैं तो एक गाली बक रहा है और दूसरा भी सेम वैसे ही उसको गाली बकेगा तो एक की अनेक हो जाती है ना। तो आवत गाली एक है, तो कोई भी झगड़ा होता है तो गाली एक आती है, पहले एक बोला जाता है और हम उलट कर वापस बोलते हैं तो गाली अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं हमें उलट कर गाली नहीं देनी चाहिए, तो वही एक की एक, तो वही गाली एक की एक ही रह जाती है। अर्थात हमें कभी भी उलट कर गाली नहीं बकनी चाहिए, तो गाली एक की एक ही रह जाएगी। बिल्कुल ईजी है। आवत गाली एक है, एक गाली आती है, उलट खोए अनेक। अगर हम उसको उलट कर और उसको वापस वैसे ही और बोलेंगे, वैसी गालियाँ बोलेंगे तो ये अनेक गालियाँ हो जाती हैं, कभी इधर से कभी उधर से ऐसे। कहे कबीर नहीं, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कभी भी उलट कर हमें गाली नहीं देनी चाहिए। अगर हम गाली उलट कर नहीं देंगे तो वह एक गाली एक ही रह जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा। माला तो कर में फिरे, जिभी फरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। प्रस्तुत साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वसंत भाग 3 से ली गई हैं और इस कबीरदास की साखियों से ली गई हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में तो आपको ये लिखना है और व्याख्या में कैसे लिखेंगे। माला तो कर में फिरे, कर होता है हाथ, कर मीन्स होता है हाथ।
माला को हम हाथ से फेरते हैं, जीभी फिरे मुख माही, और जीभ से हम मुख से हम जीभ से बोलते हैं। मनवा तो दहु दिसे, यानी कि हम अगर पूजा कर रहे हैं और हाथ से माला फेर रहे हैं और जीभ से राम 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 बोल रहे हैं। मनवा तो दहु दिसे, ऐसी कंडीशन में अगर हमारा मन चारों दिशाओं में घूमता फिरता रहेगा, यह तो सुमरन नहीं, ये कोई सिमरन नहीं है, ये तो सिर्फ ढोंग है। अर्थात हमें ऐसा सिमरन नहीं करना चाहिए जिसमें माला तो हाथ में फेरते रहें और राम राम करते रहें और हमारा मन इधर उधर घूमता रहे, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में घूमता रहे। अर्थात यह तो सिमरन नहीं है। इस प्रकार के सिमरन को सिमरन नहीं कहते। अर्थात हमें शांत मन से स्थिर होकर पूजा करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। कबीर घास ने नी दिए जो पाँव तली होय। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पंक्तियाँ नहीं, साखियाँ लिखे ना बेटा। यहाँ पे कबीर की साखियाँ है ना, तो आपके लिखे क्या लिखेंगे, कबीर की साखियाँ। तो प्रस्तुत साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत कबीर की साखियाँ से ली गई हैं और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने कहा है, कबीर घास ने नी दिए जो पाँव तले होए। हमारे पैर तक पाँव तले, कबीर नी मतलब दबाना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। हमें कभी भी पैर के नीचे हुई घास को दबाना नहीं चाहिए। जो पाँव तले हो, जो पैर के नीचे होती है, उड़ी पड़े जब आँख पे, उड़कर जब हमारी आँख में यही घास का तिनका आके गिर जाएगा, खरी दुहेरी हो तो बहुत अधिक दुख देता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं हमें भी किसी व्यक्ति को भी छोटा या कमज़ोर इंसान नहीं समझना चाहिए। अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो हमें बहुत ही तकलीफ़ दे सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं। एक बार फिर देखिए इसको। कबीर घास ने नी दिए जो पाँव तरी होय। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास को नींदना नहीं चाहिए, हमें घास को तुच्छ समझकर उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, उसको नहीं दबाना चाहिए। अगर यही घास का तिनका अगर हमारी आँख में उड़कर आगे गिर जाए तो हमें बहुत अधिक दुख दर्द देता है। अर्थात उसी प्रकार हमें कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को या किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए अपने से, और उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को भी गुस्सा आ गया तो वो बहुत तकलीफ़ हमें दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा की डारी दे दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं। प्रस्तुत साखियाँ, बार बार मैं पंक्तियाँ बोल देती हूँ, आपको भी बहुत ही ध्यान से साखियाँ ही लिखनी है। प्रस्तुत साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 से ली गई हैं और इसके जो रचयिता कबीरदास जी हैं, इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय। जग में बैरी कोई नहीं, जग में इस संसार में उसका कोई बैरी नहीं होता जिसका मन शीतल होता है, जिसका मन शांत होता है, यानी कि जो शांत मन वाला, शीतल मन वाला होता है, उसका जग में कोई बैरी नहीं होता। इसलिए जिसका मतलब कि कोई भी बैरी नहीं होता, जिसका मन शीतल होता है, उसको मतलब कोई भी बैरी नहीं होता। इसलिए या आपा को डारी दे, इसलिए हमारे अंदर जो आपा है, आपा मीन्स अहंकार है, घमंड है, उसको डारी मीन्स त्याग देना चाहिए। दया करे सब कोई, इस कारण सभी लोग हम पर दया करेंगे, कोई भी हमारा शत्रु नहीं रहेगा, सभी दया करेंगे, कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, कोई भी बैरी नहीं रहेगा। देखो ये तो हो गई इनकी व्याख्या सरलार्थ। ठीक है, और इन सब के पीछे आप जैसे विशेष लिखते हैं ना, इसमें क्या चीज़ मेन है तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो विशेष में आप क्या लिखोगे, भाषा सरल और प्रवाहमयी है। ठीक है, सभी स्टेंजा में ये लिख सकते हो, भाषा सरल और प्रवाहमयी है। और दूसरा क्या लिखोगे, जैसे कि इसमें ये बताया गया है ना, जैसे इसमें क्या बताया है, जैसे ये है स्टेंजा, कबीर घास ने नी दिए जो पाँव, यानी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें हमें सिमरन ऐसे नहीं करना चाहिए कि मन हमारे इधर उधर घूमता रहे। ये मतलब विशेष में आप ये सभी लिख सकते हो। ठीक है, जिस मतलब हर स्टेंजा में जो भी अर्थ हो उसकी एक लाइन, और भाषा सरल और प्रवाहमयी है ये लाइन। ठीक है, तो प्रसंग हो जाएगा, सरलार्थ हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और आपको और भी अच्छा बनाना है तो आपको अगर जैसे मयान है और साध है,
ज्ञान है या आवत है, गारी, उर्त, इनमें जो भी आपको जो अर्थ आते हैं ना वो अर्थ भी नीचे लिख सकते हो। तो इससे भी आपका ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई आपके नंबर नहीं कटिंग करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। ओके बेटे, थैंक यू।